मॉर्निंग बच्चों। चलिए, हम लोग देख रहे थे संदेह। ठीक है, तो संदेह में हम लोग लगता है पेज नंबर 43 के दूसरे पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद आगे आते हम लोग। रामनिहाल कहता है कि मैं चतुर था, मतलब चालाक, ज्यादा होशियार, और इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए। यानी ठीक है, चतुरता अच्छी बात है, चालाकी अच्छी बात है, लेकिन अधिक, अंग्रेजी में कहावत है ना प्रेजे के, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। बैलेंस होगा वही सही जीवन होता है, अधिक बहुत कुछ खराब होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी सीमा के अंदर ही चतुराई दिखानी चाहिए, बरतनी चाहिए, रखनी चाहिए, उससे अधिक नहीं करनी चाहिए। रामनिहाल स्वयं स्वीकार करता है कि वह जो है मनुष्य को जितना चतुर न होना चाहिए उतना चतुर था। अब इसका कारण क्या था? क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था 101% ऑफ हर कॉन्फिडेंट कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता। अब विश्वास हो, पहले वह अपने आप को समझता था कि वही सब कुछ कर सकता है, उसी के हाथ में सब कुछ है, वह जो चाहे कर सकता है। आज का मनुष्य भी सोचता है, बहुत लोगों को बोलते हुए सुनोगे कि मेहनत से सब कुछ संभव है। थोड़ा क्लियर कर दें, मेहनत से सब कुछ संभव नहीं है, क्योंकि अगर मेहनत से सब कुछ संभव होता तो सारे मेहनती परिश्रमी व्यक्ति 100% सफल होते। मेरे जीवन का अनुभव है कि बहुत सारे मेहनती व्यक्ति भी असफल हो गए, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ढूंढ करके उसे दोषी ठहरा दिया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ बातें निर्भर करती है आपके पिछले। अभी आप नहीं समझोगे या कोई व्यक्ति इसे डिनाई कर सकता, कीजिए डिनाई, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा लगता है कि पिछला कर्म जो गीता में क्या है, मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण ने कहा, और गीता जो है सार्वभौमिक सत्य के रूप में, ज्ञान आधार पुस्तक के रूप में सर्वमान्य है पूरे विश्व में। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि व्यक्ति जो है, तो व्यक्ति को परिश्रम के लिए क्यों, इसलिए कहा जाता है कि अगर परिश्रम को रोक कर सिर्फ भाग्य या पिछले के चक्कर में फंसे तो परिश्रम की ओर उसका ध्यान कम हो जाता है, परिश्रम लेस हो जाता है, जो हानिकारक है। इसलिए उधर से ध्यान हटाने के लिए कहा जाता है कि परिश्रम ही सब कुछ है ना। तो ये सारी बातें हैं जो जीवन का अनुभव बताता है, और किसी के पास अनुभव है तो आप अपने अनुभव से इसे तोल सकते हैं, कुछ आधार संकेत तो मिल ही जाएगा। तो ही कह रहा है यहां भी वही था कि मनुष्य को अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेते हैं, यानी वह ओवर कॉन्फिडेंट में बहुत कुछ गलत कर बैठता है, आशा को खो देता है। वह उसके दिमाग में वह सब कुछ कर सकता है और इसके चक्कर में वो बहुत कुछ खो देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए व्यक्ति, और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। यहां भी ईश्वर की बात है कि ईश्वर उन्हीं पर कृपा करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है, जो परिश्रमी होता है। अब यहां यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फिर परिश्रम की बात आ गई। हाँ, परिश्रम तो है ही, लेकिन उसके पीछे भी है जिसको कहते हैं पिछले कर्म का भाग्य। भाग्य का मतलब क्या? पिछले कर्म का परिणाम। कोई ब्रह्मा जी, भगवान लिख नहीं देते, अपने कर्मों का जो भी रिजल्ट है वह भाग्य कहलाता है। आप जो हो अभी 9 में आ गए हो, तो 9 में जैसा पढ़ोगे, जैसा करोगे, और 9 का जो रिजल्ट होगा वह 10 के लिए भाग्य बनेगा। 10 में बोर्ड में जैसा करोगे वह तुम्हारा 11 के लिए भाग्य में बनेगा, भाग्य बनेगा वह। क्योंकि बोला अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता भैया, आप 10 में जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाए, फांकी दिए, आलस किए, जो भी किए, जिस भी कारण से हो, वो आपका भाग्य बन गया। ये सर्किल से चलता है।
तो ईश्वर अगर उसे कुछ देना चाहते हैं तो प्रभु यह सोचते हैं कि यह व्यक्ति तो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, कर रहा है, तो मैं क्यों दूं, मैं क्यों मदद करूं। और हम सभी जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उनकी मदद के बिना कुछ संभव नहीं है। इसलिए उनको देने दीजिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए कि वह भी कोई हैं, हमसे बड़े, हमसे सर्वशक्तिमान। इसलिए कुछ उनकी जवाबदेही पर छोड़िए, उनको अपना मालिक मानिए, उनको अपना सर्वेश्वरा मानिए, और उसके बाद अपना परिश्रम करते चलिए। तब अब ऐसा है कि वो कोई नहीं है, सब मैं ही हूं, तो ईश्वर बोले जब सब तुम ही हो तो करो। वो अपना हाथ बंद कर लेते और उनका आशीष हमें मिलना बंद हो जाता। ये राम निहाल को बाद में समझ में आया, हम लोग समझने में भूल ना करें। अब देखिए, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। सही बात, महत्वाकांक्षी बनिए, लेकिन सोच समझ कर बनिए। और मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूं, मैं भी हूं। मेरे मन में अगर यह पाले कि मैं काश अगर जो है ना अमेरिका का प्रधानमंत्री बन जाता, अब उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो लगता है कहीं दूर दूर तक कि ये संभव है। तो तीन बातों का कि अपनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षमता को देखकर, तोलकर, समझकर तब महत्वाकांक्षी बनिए। अब सिर्फ जो है परिश्रम करते जाएंगे, परिश्रम की कोई दिशा नहीं है, परिश्रम का कोई तरीका, विधि सही नहीं है, आप सिर्फ मेहनत किए जा रहे हैं बिना रास्ते के, बिना दिशा के, बिना गाइड के, तो संभव नहीं। तो यही कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा रखिए, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ सोच है, उसको रखिए। मेरे उन्नतिशील विचार, मतलब मैं इससे जो हूं आगे बढ़ूंगा, उन्नति करूंगा, प्रोग्रेस करूंगा, विकास करूंगा। और इसी चक्कर में मुझे बराबर दौड़ाते रहे और दौड़ते रहा, यानी परेशान होते रहा, लेकिन हाथ कुछ आया नहीं। क्यों? मैं अपनी कुशलता से, यानी व्यक्ति अपने आप को समझता है कि वह बहुत 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 ज्यादा एक्सपर्ट है, से अपने भाग्य को धोखा दे रहा, या भाग्य को धोखा दिया। यानी बताया अभी हम लोग चर्चा की, एक्सेस एवरीथिंग, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। अरे अगर हम सब कुछ कर पाते तो अपने जीवन को रोक लेते कि अभी और जीना है, अभी और ये करना है, वो करना है। कहां कर पाता है? कोई तो नहीं कर पाया। फिर कहां से ये बातें आ जाती है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं ही कर लूंगा? कहां से ये सारी बातें आ जाती, समझ में नहीं आती। ये उम्र सिखा देगा। उम्र कहने का मतलब जैसे जैसे दुनिया की घटनाओं को आप देखेंगे, समझेंगे, आप पर गुजरेगी, तो समझ में आएगी। जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। नहीं समझ में आता है। यह भी मेरा पेट भर देता था, मतलब यही संतुष्टि दे देता था। पेट भरने का मतलब संतुष्टि देता, चलो मैं सब कुछ कर सकता हूं, इसी में खुश हो जाते थे। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता था, सबको मालूम होता है, कि यह दांव बैठा, मतलब यह कार्य पूरा हुआ कि मैं अपने आप पर विजय हुआ, कि मैं अपनी जिंदगी पर फतह कर लूंगा, मैं अपने जीवन को जीत लूंगा, बस ये वाला काम हो जाए। ऐसा नहीं होता है भाई। हमारे तो बहुत बड़े बड़े अनुभवी लोग आए और गए। दिनकर की कविता याद आ जाती है, दिनकर की नहीं है, शिवमंगल सिंह सुमन की है ना। लिखते हैं, इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, मतलब ठेल के बहाएगा। आप चाहेंगे रुकना, आप रुक नहीं सकते। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, आपकी पुस्तक में भी है, चलना हमारा काम है, पढ़िएगा। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, यानी सबको बहना पड़ा। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। हम लोग कहते हैं हमारे दुख को भगवान किसी को ना दे, कहे आपका रिक्वेस्ट सुन लेगा क्या? वो जो बोल रहा है उसकी नहीं सुनेगा। अरे भाई, समय किसी को नहीं छोड़ा है, ना छोड़ेगा, और ना छोड़ रहा है। समय समय सिर्फ अपने दुख को बड़ा कहिए, दूसरे के दुख को छोटा कहिए, ये तो बुद्धि की कमी। इसीलिए कभी कहते हैं सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, यानी सबको सहना पड़ा।
तो व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, तो ढिंढोरा क्यों पीटते चले। मुझ पर विधाता बाम है, ईश्वर हम ही पर दुखी है, हम ही को सब दुख देते हैं। अरे भैया सबको दिया है, सबको लड्डू बांट दे आपको ना दे तो बड़ी तकलीफ होती है कि सबको दिया और मुझको नहीं मिला। सबको मिला है। अब अपनी बुद्धि के तराजू पर तोल करके अपने आप में जो भी बोल लें, उनको इतना परसेंटेज मिला, हमको इतना मिला, उनको ज्यादा मिला, ये हमारी बुद्धि है। लेकिन ऊपर वाले के सामने ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हर देने वाला सोचता है बहुत दिया और हर लेने वाला सोचता है मुझे कम मिला। और यहीं पर बैलेंस हो जाए, सही है। राम निहाल को अब एहसास हो रहा है। चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मृग मरीचिका थी। किंतु वह मृग मरीचिका थी। मृग मरीचिका कहते हैं गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में बालू यानी रेत जब गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर की हवा गर्म होती है, तो हवा ऊपर की ओर जाती है, तो इस तरह से कांपती हुई जाती है। तो दूर से लगता है कि पानी है, तालाब। तो हिरण जो है पानी का प्यासा दौड़ता है और वहां जाता है तो देखता है ये तो पानी है नहीं। फिर उसे दूर में, क्योंकि दूर से गर्म उड़ती हुई हवा पानी की तरह दिखती है वो, तो हिरण फिर दौड़ता है तो फिर वहां जाता है तो देखता है यहां नहीं, आगे। और इस तरह वह दौड़ते दौड़ते मर जाता है। इसी को कहते हैं मृग मरीचिका, मृग का भ्रम। हमारा जीवन भी इसी तरह, बस ये काम हुआ तो पूर्ण सुखी, फिर देखिएगा वो काम हुआ, ऐसा नहीं होता है। हर समस्या की पूंछ में, यानी प्रत्येक समस्या के समाधान में दूसरी समस्या खड़ी रहती है। उसका समाधान हुआ कि दूसरी खड़ी हुई, फिर उसका समाधान हुआ कि दूसरी खड़ी हुई। ये सर्किल है, ये चलता रहेगा। इसलिए ऐसा समझना भूल है। अब राम निहाल को थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है। फिर आगे राम निहाल कहता है, मैं अब तक जिनके यहां नौकरी करता था वे लोग बड़े ही सुशिक्षित, आत्मशिक्षित। शिक्षित और पढ़ा लिखा में बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बार चर्चा कर चुके, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। सुशिक्षित और सज्जन यानी भले आदमी, ठीक है, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहां घर का सा सुख है, लेकिन श्यामा तुम्हारे यहां घर का सुख का मतलब क्या है? घर का सुख में दो ही बातें मेरे दिमाग से आती है, मेरा अनुभव कहता है। आपसी सहयोग और विनम्रता से जहां बात होती है, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, यही है पारिवारिक सुख। घर महल मार्बल ये सारा फैसिलिटी, ये सुख नहीं है। किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही, मतलब देयर इज नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। घर के सुख को भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? कि राम निहाल के दिमाग में है कि मनोरमा उससे प्यार करती है, वो चिट्ठी लिख लिख करके बुला रही है। इस भ्रम में है वह, इस संदेह में, वही संदेह। इतनी बात कहकर राम निहाल चुप हो गया कि आगे बोले ना बोले, क्या बोले। तो श्यामा कहती है कि ये जो भूमिका बांध रहे हो इतने समय से, टू द पॉइंट वाली बात बताओगे, मैटर वाली बात, तथ्य वाली बात, असली बात, मुख्य बात बताओगे? ये इतना जो भूमिका बांध रहे हो, तो ये कह रहा है तो तुम काम की एक बात ना बताओगे, व्यर्थ ही इतनी। अरे सीधे विषय पर आइए ना। हाँ, थोड़ा बहुत दो चार लाइन होता है, लेकिन अब इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन मूल बात बता नहीं। तो श्यामा कुछ और कहना चाहती थी, तो उसे रोक कर राम निहाल कहने लगा। क्या कहने लगा? तो अगला वीडियो नहीं देखना है आपको, एक ही बार में मोनोटोनी फील होगा ना। अब चलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।